हम लोग बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, देखो बच्चों, साइन कन्वेंशन होता क्या है? तो साइन कन्वेंशन में बहुत कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आप बचपन में पढ़े होंगे कि इस तरीके से एक हम लोग का क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सेम इसी कोऑर्डिनेट पे हम लोग क्या देखते हैं कि इधर जो होता है +1 +2 +3, यानी इधर पॉजिटिव होता है, और इधर -1 -2 -3 निगेटिव होता है। ऊपर +1 +2 +3 ऊपर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। या फिर नीचे -1 -2 -3 नीचे निगेटिव होता है। इसका मतलब कि लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव है। सॉरी, लेफ्ट में क्या है? तो लेफ्ट में पॉजिटिव, ये लेफ्ट है ना कि राइट है? ये सॉरी, ये राइट है ना? मैं ही भूल जा रहा हूँ लेफ्ट राइट। ऐसा हूँ। देखिए, राइट में जाएंगे, किससे? ओरिजिन से राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, तो ओरिजिन से लेफ्ट में गए तो निगेटिव, ओरिजिन से ऊपर गए अप तो पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे गए डाउन तो नेगेटिव। तो सेम उसी तरीके से साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए होता है, तो दोनों के लिए सेम ही होता है। हम ऐसे दोनों के लिए बता दे रहे हैं, लेकिन दोनों के लिए सेम होता है। हम पहले कनकेव के लिए बता दे रहे हैं। देखिए, कनकेव मिरर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कनकेव मिरर साइड में इसको हम लोग रंग देते हैं। तो इस पे अगर हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दे तो यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू, अब मान लीजिए कोई इमेज जो है इसका, यहाँ पे कोई इमेज बना, ये इमेज भी बना, भी से इमेज। देखिए, ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट को तो हम ओ से डिनोट करते हैं, लेकिन मान लीजिए मैं एक चीज और बता रहा, ध्यान से सुनिएगा। ये ऑब्जेक्ट को भी मत, एक बार और छोटा कर रहे हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, वो आई से इमेज, वो से ऑब्जेक्ट, आई से इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है तो सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? तो रूल 1, पहला रूल क्या कहता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। हम लोग को सारा डिस्टेंस पोल से ही मेजर करना है। तो पोल से मेजर करना है, तो पोल कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो पोल से मेजर करेंगे, तो पोल कौन है? ये। तो पोल के अगर हम लोग राइट जाएंगे तो डिस्टेंस को हम लोग को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। पोल से राइट जाएंगे तो डिस्टेंस जो होगा हम लोग का पॉजिटिव होगा। अगर पोल से लेफ्ट जाएंगे तो डिस्टेंस जो होगा हम लोग का क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अप, तो डिस्टेंस जो होगा पॉजिटिव होगा। आप प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। और सारा डिस्टेंस कहाँ से माप रहे हैं? देखिए, राइट जाने के लिए पोल से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, पोल से लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो निगेटिव डिस्टेंस। गॉट इट? यहाँ तक तो देखिए, आपसे आपको यहाँ से क्या सिखाना है, मेन यही चीज है। अगर क्योंकि 99% बच्चा जो है यहीं पे गलती करता है, इसीलिए आपको ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज आएगा। तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये मिरर है, तो ये मिरर है। तो इस मिरर में जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ना हम लोग, ऑब्जेक्ट के
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा उसको लोग यू से डिनोट करते हैं। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसे बोलेंगे? पोल से लेकर ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये यू होगा, तो आप बताइए कि यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? इस केस में यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पहला आप बताइए जल्दी। निगेटिव क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस को लेफ्ट साइड में जाकर मेजर किया। नहीं, हम लोग पोल से इधर जा रहे हैं ना डिस्टेंस मापने के लिए, तो इसलिए निगेटिव होगा। तो यू निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस यू लगा देंगे। सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई इमेज यहाँ पे बनता, मान लीजिए कोई इमेज यहाँ पे बनता, तो इमेज बनता है यहाँ पे, तो इमेज डिस्टेंस को क्या चीज से शो करते हैं? इमेज डिस्टेंस को हम लोग शो करते हैं भी से। तो इमेज डिस्टेंस नीचे है, तो इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस किसको बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के दूरी को यू भी बोलते हैं। भी क्योंकि ये इमेज है ना, ये नीचे वाला आई है, ये वाला वो है, तो भी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो बताइए इसमें भी क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव? हाँ, निगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी तो पोल से ही मेजर कर रहे हैं ना। किससे मेजर कर रहे हैं? पोल से ही मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ये भी डिस्टेंस पोल से ही मेजर किया जा रहा है, तो ये भी निगेटिव होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होगा, इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होगा। अब मान लीजिए, आपको याद है कि कनकेव मिरर में हम आपको एक ऐसा केस पढ़ाए थे, जिस केस में एक इमेज जो था इधर भी बनता था, इधर लास्ट वाला केस में इमेज इधर बनता था ना, वर्चुअल इमेज। याद आ रहा है? तो इस केस में इमेज डिस्टेंस को क्या लेंगे? हाँ, अगर इधर जाएंगे तो इधर क्या है, पोल से राइट जा रहा है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। गॉट इट? यानी आपको याद रखना है कि इमेज डिस्टेंस कैसे लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे लेना है। अगर वही आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए वही आपसे पूछे कैसा, कि ये कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई मिरर है, और मिरर में ऑब्जेक्ट का हाइट पूछ दे, हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट, हाइट कैसे बोलते हैं इसे? एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? बताइए, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हैं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा कि नहीं? निगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जा रहे हैं। अभी ऊपर बताया क्या, कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जब भी जाएंगे डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। अगर मान लीजिए कोई इमेज बनता नीचे, तो हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज एच आई से हाइट ऑफ इमेज को डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को डिनोट करते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज इसमें क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव की निगेटिव जल्दी बताओ साहब। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, निगेटिव। क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया? तो देखिए, ये तो हम आपको याद रखने का तरीका बता दिए कि आप इसे याद कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से कन्वेक्स में भी होता है। कन्वेक्स में भी लेफ्ट जाइएगा तो निगेटिव, राइट जाइएगा तो पॉजिटिव। सेम उसी तरीके से उसमें भी होता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारा के सारा डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिख देना है, राइट साइड ऑफ पोल। पोल के राइट साइड क्या लेते हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं। तीसरा, लेफ्ट साइड ऑफ पोल क्या डिस्टेंस लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। फिर चौथा, अपर साइड फ्रॉम, अप साइड मत लिखिए, लिखिए एबव प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव लेते हैं। और फिर पांचवा, डाउन वार्ड प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। और बाकी आप
कॉपी में अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स में ये सब बना लीजिएगा फिगर के तौर पे, ताकि आपको याद रहे। इसको नहीं बनाना है, ये तो मैं समझाने के लिए बस बताया हूँ। गॉट इट? ले लिए स्क्रीनशॉट? अरे गधा साहब सुन रहा है कुछ? ना। अब हम एक ट्रिक बता देते हैं, इस ट्रिक के हिसाब से अगर आपको वो सब समझ में नहीं भी आया हो तो इस ट्रिक के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। कनकेव के लिए अलग बता देते हैं, कन्वेक्स के लिए अलग बता देते हैं, लेकिन इसको रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा। देखिए कनकेव मिरर के लिए बता रहे हैं। कनकेव मिरर में जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू बोलते हैं। कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि हमेशा जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, लेफ्ट साइड में ही रहेगा मिरर के। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, ऑलवेज। दूसरा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ यहाँ पे होता है, फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड ही होता है, तो फोकल लेंथ भी कनकेव मिरर का निगेटिव होता है ऑलवेज। और इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं। भी निगेटिव होता है, लेकिन एक केस में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इन वन केस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में, वर्चुअल इमेज में, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो है इधर बन जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव इन वन केस याद रखना है। बाकी ज्यादातर आपको याद रखना है, ये दोनों याद रखिएगा तो हमेशा के लिए। फोकल लेंथ कनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगा, इमेज भी निगेटिव होगा, लेकिन एक केस में पॉजिटिव होगा ना। अब दूसरा, फोर कनकेव मिरर, सॉरी फोर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होता है? तो कन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू जो होगा इसके भी निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड ही रखा जाता है। इसका इमेज डिस्टेंस जो होगा भी पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ जो होगा एफ, वो भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। ये ऑलवेज ये याद रखिएगा तो आपको ये पीछे वाला जो स्लाइड में पढ़ाए हैं, अगर ये याद भी नहीं है, ये समझ में भी नहीं है, तो बस केवल ये रट्टा मार लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा तो परीक्षा में आपको काम आ जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी नोट्स में आप अपना लिख लीजिएगा। हो गया? पहला क्लास में नहीं हो आप? ना, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मिरर फार्मूला। देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f=1/v प्लस 1/u, जहाँ पे f जो होता है आपका फोकल लेंथ कहलाता है, v जो है आपका इमेज डिस्टेंस कहलाता है, आपको बता दिए हैं वो पहले ही, और u जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ना ये देखिए कि ये तो मिरर फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूला का यूज करके हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन एक होता है मैग्निफिकेशन फार्मूला भी, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है एम बराबर -v/u, और इसका दो फार्मूला होता है। एक एम बराबर होता है hi/ho। तो -v का मतलब तो आपको पता है कि v का मतलब होता है
इमेज डिस्टेंस, और यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा तब मैग्निफिकेशन निकालना होगा, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दे रखा होगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। हालांकि मैग्निफिकेशन जब भी निकालना होगा ये फॉर्मूला दोनों एक साथ लगाते हैं। एच आई बराबर क्या होता है, वही क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूला को हम लोग एक साथ यूज करते हैं, एम बराबर माइनस वी अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज होता है एक साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा। इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आप क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन करने का टाइम आ गया। डन। नाउ जस्ट वेट अ मिनट, मुझे पीछे वाला स्लाइड में ना एक चीज और ऐड कर लीजिएगा आप लोग, कि अगर मैग्निफिकेशन किसी भी चीज का पॉजिटिव है तो सोचिए कि वो इमेज जो है वर्चुअल इमेज है। क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो कैसा इमेज होगा, तो इमेज वर्चुअल होगा। अगर मैग्निफिकेशन जो है निगेटिव है, इमेज जो है रियल इमेज होगा। ये इसका स्क्रीनशॉट दोबारा से ले लीजिए। हो गया। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द साइज नेचर position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter concave mirror from a focal length 10 centimeter। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है वो देखेंगे। तो जहाँ पे साइज फाइंड करने के लिए बोलेगा ना, तो वहाँ पे समझ जाना है, वहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ इमेज, यानी एच आई फाइंड करने के लिए बोल रहा है। साइज पूछेगा तो आपको समझ जाना है कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए बोला। फिर पूछ रहा है नेचर फाइंड करने के लिए, तो नेचर भी फाइंड करना है, हाइट भी फाइंड करना है, साथ ही पोजीशन, जहाँ पे क्वेश्चन में पोजीशन पूछे ना, तो पोजीशन का मतलब समझ जाना है बी, यानी इमेज डिस्टेंस।
वी यानी इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, तो वी भी हमें फाइंड करना है। तो इस पे गिवन क्या क्या है, तो कह रहा फाइंड साइज नेचर पोजीशन, तो पोजीशन नेचर और साइज तीन चीज हमें फाइंड करना है। इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर दे रहा है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच कितना दे रहा है 1 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब कौन सा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट जो है कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो याद कीजिए, यहाँ पे आपको हम पहले ही बता दें कि ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर है और ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, तो हम अपने से यहाँ माइनस लगा देंगे निगेटिव, क्यों, क्योंकि पीछे हम आपको पढ़ाए हैं कि कनकेव मिरर जो होता है उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, आप देख सकते हैं हमेशा निगेटिव होता है, इसीलिए हम यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे। यहाँ पे आपको निगेटिव नहीं दिया रहेगा, आपको अपने से यूज करना पड़ेगा, क्या, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसलिए निगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ तो एफ एफ भी दे रखा है, एफ कितना 10, लेकिन आपको याद कीजिए कनकेव मिरर का हम फोकल लेंथ क्या बताए हैं, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ, ये कनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ भी क्या है, निगेटिव है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी देख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव है और फोकल लेंथ भी निगेटिव है, देखिए फोकल लेंथ यहाँ पे निगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव है, तो जब दोनों निगेटिव है तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या माने हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम माने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है तो माइनस मान लिए और इसको भी 10 को भी माइनस मान लेंगे, गॉट इट। अब देखिए हमें u मालूम है, f मालूम है, तो हम आराम से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पीछे फार्मूला देखा है मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला में हमने क्या देखा, यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, तो हमें 1/v मालूम है, 1/u मालूम है, तो 1/f आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला, क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f हमें दिया हुआ है, तो 1/f की जगह -10, 1/v हमें निकालना है, क्योंकि v हमें निकालना है, ये v हमें तो निकालना ही है, तो प्लस 1/u, तो 1 प्लस 1/u कितना है -15, तो अब देखिए 1/-10 इक्वल टू 1/v, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1/15। अब देखिए हमें v निकालना है, तो v निकालना है तो 1/15 इधर आ जाएगा, तो 1/-10, तो ये माइनस इधर में आया तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/15। तो देखिए 1/v इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/15, तो 1/v इक्वल टू 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो नहीं, दो से तो नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, तो 5 तीन 15 दूनी 30, तो 10 और 15 का एलसीएम जब निकालिएगा, एलसीएम आपका कितना आएगा 30 आएगा, तो 10 तिहाई 30 यानी -3 प्लस 15 दूनी 30, तो 2, तो 1/v इक्वल टू कितना आया -3 प्लस 2 यानी 1/-1/30। अब देखिए इधर 1/v है, इधर -1/30 है, तो v को ऊपर करेंगे तो 30 भी ऊपर चला जाएगा, तो v ऊपर गया तो 30 भी ऊपर चला गया, तो -30 आ गया। तो अब देखिए इससे हमें क्या निकल गया, v निकल गया। अगर ये v निकल गया तो अगर v -30 आया, तो माइनस अगर आ गया ना, तो माइनस का मतलब ये है कि इसका नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, अगर हमें मालूम चल जाएगा, अगर निगेटिव में आएगा ना इमेज डिस्टेंस, तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। इससे हमें दो क्वेश्चन का आंसर मालूम चल गया, पहला पोजीशन पता चल गया, पोजीशन कितना है -30, और दूसरा नेचर, नेचर कैसा है, तो नेचर जो है रियल एंड इन्वर्टेड है, नेचर भी हमें पता चला गया। यहीं से अगर निगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर पॉजिटिव आता तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता। हम यहाँ पे कोना में लिख दे रहे हैं कि अगर भी जो होगा पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर भी आपका निगेटिव आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड।
हम मैग्निफिकेशन के भी केस में बताए थे कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इनडायरेक्ट नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए हमें भी निकल गया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें साइज निकालना है, साइज यानी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, m बराबर माइनस वी बाई यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो देखिए माइनस भी, हम लोग का भी कितना आया, -30 आया, यहाँ पे पहले से माइनस है, एक माइनस पहले से है, एक माइनस हम लोग का 30 आया भी। फिर u हम लोग का कितना है, -15 पहले से है, इक्वल टू एच आई हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो एच आई तो रहने देंगे जैसे कि तैसे। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर दे रखा है, 1। तो देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही होगा करने। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए एच आई इंटू -15, हालांकि ये माइनस से माइनस कट गया तो -15 ना लिख के हम लोग माइनस से माइनस हम डायरेक्ट काट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एच आई इंटू 15 इक्वल टू -30 इंटू 1। तो एच आई बराबर क्या हो जाएगा, -30 अपॉन 15 यानी 15 दूनी 30, यानी एच आई का आपका क्या आ गया, -2। यानी एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या है, -2 आ गया आंसर। समझ में आया। हेलो एवरीबॉडी, आई एम ऑडिबल। क्या कहीं कहीं सपनों के दुनिया में खो गए क्या, ऐसा तो नहीं ना। हाँ, एक एक बार चीजों को एक बार शुरू से पढ़िए, रीडिंग दीजिए ऊपर से लेके नीचे तक को समझिए, एक बार रीड मारिए अपने से। रीड ही नहीं मारते रह जाइएगा, रीड मार रहे हैं इसका मतलब। हेलो, है ना आप लोग यहीं पे। नहीं सर, हम लोग गुम हो गए। अच्छा, हमको लगा कि गुम हो गए। ओके ओके। नहीं सी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है ना, अरे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 3 सेंटीमीटर हाई है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है कन्वर्जिंग मिरर से। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कनकेव मिरर। अब फोकल लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पोजीशन फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है, साइज फाइंड करना है। सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइए। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग कितना हद तक सही बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखे मैंने ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एचओ जो है 3 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, यानी कन्वर्जिंग मिरर से 10 सेंटीमीटर, यानी कन्वर्जिंग मिरर यानी कनकेव मिरर, यानी यू जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, लेकिन कनकेव मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर हमेशा फोकल लेंथ इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होता है, तो -10 लिखेंगे। फिर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ भी कनकेव मिरर का हमेशा निगेटिव होता है, तो -20 लिखेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि भी, तो हमें भी फाइंड करना है। फिर नेचर फाइंड करना है, नेचर। और फिर जाके हमें साइज भी फाइंड करना है। साइज मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है।
तो चलिए फाइंड करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ काम को करते रहिए, आलसी लोग। आलसी नहीं बनना है वरना मारेंगे कम, दोहराएंगे ज्यादा। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f जो है आपका दिया हुआ है, तो 1/f कितना दिया हुआ है, -20। तो -20 इक्वल टू 1/v निकालना है, -1/u। 10 है तो 10 माइनस में है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस यहीं पे कर दिए। फिर उसके बाद हमें 1/v निकालना है, तो 1/-20, 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10। तो हम 20 और 10 कैल्शियम निकालेंगे, तो 10 दूनी 20, 5 6 10, 5 6 दूनी 1, 2 5 10 दूनी 20। 1/v बराबर 20। ठीक है, देखते हैं, अभी मुझे पूरा करने दीजिए, आप आगे का कीजिए, अभी मत बताइए, आगे का करते जाइए। 20 को 20 से करेंगे तो -1 प्लस 2, यानी 1/v बराबर +1/20, यानी v बराबर आ गया हमारा 20। तो जब v 20 आया, और v कैसा है, v जो है यहाँ पे 20 आ गया, साथ ही साथ जो है हमारा v जो है, v जो है 20 आया, +20। +20 का मतलब कि इमेज जो है इसका नेचर जो है कैसा है, नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कैसे पता चला, पीछे बता दिए थे। अब देखिए, v+20 आ गया, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब हमें नेचर पता चल गया, नेचर कैसा, v जो है 20 आ गया, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इक्वल टू hi/ho। तो देखिए माइनस v, माइनस पहले से, अब v जो है 20 है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है। और u कितना है हम लोग का, u -10 है। और हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर hi/10 इक्वल टू 20/3। तो hi बराबर क्या हो जाएगा, 20/3/10, तो 10 से गुनी 20, तो hi बराबर क्या आ गया, 2 × 3 6, यानी hi आपका 6 आ गया। और hi भी पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से ये भी पता चलता है, यहाँ से भी पता चल गया कि हमारा इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि hi बेसिकली कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। साइला, समझ में आया, पक्का? ओके, वेरी गुड, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन दे आप लोग को अपने से करने के लिए। ओके, इसी बात पे छक्का मारिए, नो बॉल पे आउट हो जाइए। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, मुझे सब बोलना पड़ेगा भाई। के पीछे वाला लिए हैं, ये वाला। ओके, तब समझदार हो गए आप, हमें लगा था कि बेवकूफ ही है। 1 2 का 4, 4 2 का 1, जल्दी जल्दी पढ़िए नहीं तो पिटाइएगा। किधर भाग रहा है भाई। एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर सही बना दिए तो एक थप्पड़ मारेंगे, गलत बना दिए तो 2 थप्पड़ मारेंगे। सर दोनों में थप्पड़ मारिएगा, क्यों नहीं मार सकते हैं क्या? क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, बट मिल जाएगा। देखते हैं कौन कौन सही बनाता है, आज पता चल ही जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब आलस के नानी हैं। अच्छा,
चलिए, एक कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ of 4 centimeter and an object 2 centimeter tall is placed 9 centimeter away from it. Find the nature position. नेचर पोजीशन का मतलब भी होता है, मालूम होना चाहिए। एंड साइज, साइज का मतलब हाइट ऑफ इमेज यानी मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ इमेज फॉर्मूला जल्दी से बना कर दिखाइए तो। बन रहा है क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है, माइनस से लेके दिए, ठीक है। साइला, am I audible to you? बना रही है। ओके। तो या और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है आपको तो बताइए। ये मेरा बात आपको क्यों बोल दी? वो तो मुझे बोलना था ना कि आगे भी नहीं होगी। अच्छा, अच्छा। ले लीजिएगा, मन होगा तो तीनों, वरना फिजिक्स भी केवल लीजिएगा, तीनों लेने की जरूरत नहीं है वैसे। मैथ एनसीईआरटी, हाँ, आर एस अग्रवाल है तो कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी। हालांकि ले लीजिएगा तीनों, अगर ले लीजिएगा तो सही रहेगा, क्वेश्चन वगैरह कभी देंगे तो। क्या है, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, 500 रुपया ज्यादा, और क्या। साइला, आर यू टेकिंग लॉट ऑफ टाइम? तो ओके, ओके, तो सब सेम आंसर है। देन वेरी गुड। तो समझ में आ गया चीजें, यानी अब क्वेश्चन मतलब
अब क्वेश्चन ऐसा है तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। ये तो एक सिंपल इजी क्वेश्चन था। तो कल के क्लास में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद फिर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद हम आपको कम से कम पूरे फिजिक्स जो है ये चैप्टर, कनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस पे एटलीस्ट हम 150 150 क्वेश्चन करवाएंगे। कितना क्वेश्चन कराएंगे? हाँ, 100। एक दिन में नहीं कराएंगे, हम आपको डिवाइड करके कराएंगे। एक दिन में 25-25 क्वेश्चन देंगे। तो हम इतना क्वेश्चन कराएंगे। तो आर यू रेडी फॉर डूइंग क्वेश्चन और नॉट? साइला? ओके, वेरी गुड। ना यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत? मैथ में कोई दिक्कत? कल तक जहाँ तक पढ़ाए थे वहां तक में? चलिए, वेरी गुड। तो आज के लिए हम आपको होमवर्क दे दे रहे हैं। मोबाइल में एस चंद पीडीएफ खोलिए। हम्म, गूगल पे नहीं, मोबाइल में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे भेजे थे ना? मारबो कम दौड़ेबो ज्यादा, ठीक ना? हम्म, तो 1 से लेके 16 तक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। पेज नंबर निकालिए 198। 198 निकाले? साइला, आप निकाली? साइला, आर यू देयर? हाँ, निकाली पेज नंबर? पेज नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 1 to 16। पेज नंबर 198, क्वेश्चन नंबर 1 to 16। तो ये कर लीजिएगा, होमवर्क है आपका, ठीक है। एंड एक बात और, होमवर्क करने के बाद ना लास्ट में आपका आंसर दिया हुआ है, तो आंसर भी मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। और जिसका आंसर मैच नहीं करेगा तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे होंगे, तो फिर उस क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और मैं आंसर मैच करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं तो सारा क्वेश्चन चेक कर नहीं सकता हूँ, इतना टाइम है नहीं। आंसर आप जरूर मैच कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट, और याद रखिए, सॉल्यूशन देखकर मत बनेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को गूगल पे डाल लिए, गूगल बाबा से पूछ लिए और आंसर कॉपी में छाप के भेज दिए। कोशिश कीजिएगा कि अपने से करें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा क्लास में पूछिएगा, ठीक है। तब क्लास में बताएंगे। अब भाई देखो, सॉल्यूशन देखते भी है तो सॉल्यूशन को समझ लीजिएगा, केवल छाप मत दीजिएगा। होमवर्क होमवर्क मिला है तो बस छाप दिए, क्योंकि एग्जाम में ना इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल ही आएगा। बाकी रे डायग्राम बनाना आएगा तो रे डायग्राम बनाना सिखा दिए, न्यूमेरिकल कराना सिखा दिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का सारा थ्योरी खत्म हो गया। अब आता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन फिर इसके बाद पढ़ाएंगे। और उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ाने से पहले सोच रहे हैं कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म करा दें। क्या आइडिया है आप लोग का? स्कूल में आप लोग का क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुआ है स्कूल में, साइला? अच्छा, तो चलिए कोई नहीं। तो फिर हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन अलग चैप्टर है, रिफ्रैक्शन अलग चैप्टर है। तो रिफ्लेक्शन में हम केवल 150 क्वेश्चन कराएंगे, रिफ्रैक्शन का 150 क्वेश्चन अलग से कराएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये इतना आज 16 क्वेश्चन दिए। अभी कल क्वेश्चन से होमवर्क और देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? चुहिया, साइला, आप दोनों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए।